हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। स्वागत है इस चैप्टर के पार्ट 2 में, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। इस सेशन में हम लोग कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को लास्ट वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इस सेकेंड वाले सेक्शन को, जहाँ पर हम लोग जानेंगे जहाँ पर हम लोग जानेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। सबसे पहले हमने जान लिया था ह्यूमन आइज कैसे काम करते हैं, ह्यूमन कैसे काम करते हैं, ये हमने जान लिया था। किस तरीके से लेंस काम करता है, किस तरीके से सारे के सारे ऑर्गन्स काम कर लेते हैं, ये तो हमने जान लिया था। आई के अंदर सारी की सारी चीज़ें हमने जान ली थी। इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत हार्ड वर्ड लगेगा, बहुत बड़ा सा फ्रेज लगेगा। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपकी आइज़ किस रेंज से किस रेंज तक चीज़ें देख सकती है। अगर मैंने इस कॉइन को यहाँ से देखा तो मुझे इसे देखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन अगर मैंने इसे यहाँ पे रखा तो मुझे ये साफ साफ दिख जाएगा। अगर मैंने इसको इन्फिनिटी तक रख दिया तो शायद मैं उसको भी देख सकूँ। तो ह्यूमन आइज़ की पावर चीज़ें देखने की ये एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर है। तो उस लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसे जैसे हमारी जो लेंस है आई की, तो वो अपर्चर चेंज करती रहती है। उसी तरीके से जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर जितनी ज़्यादा बल्ज होगी लेंस, या फिर जितनी ज़्यादा स्लिम होगी, तो उसके हिसाब से एक सर्टन रेंज के अंदर हमारी ह्यूमन आइज़ काम करती है। एंड उस रेंज को डिटरमाइन करना इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देख लो, एबिलिटी of human eye to adjust the focal length is called as accommodation. However, focal length of the human eye cannot be decreased below a certain minimum level. अब आप लोग यहाँ पे रखी हुई चीज़ें तो ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस में नहीं देख सकते, दर्द होने लगा। एनीवेज, यहाँ पे रखी हुई चीज़ें हम लोग आसानी से नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे है जो एक सर्टन स्पेसिफिक डिस्टेंस तक है, तो वो चीज़ें हम लोग बहुत क्लियरली देख सकेंगे। अभी ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये किस लिए होता है, सब कुछ जानेंगे इस सेशन में। आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब। तो देखो, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो दैट इज़ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आइज़। तो 25 सेंटीमीटर, शायद ये हो गया एक 15 सेंटीमीटर इतना, एंड दिस इज़ 25 सेंटीमीटर। तो इतना दूर, ओके। सो अगर ये बुक है, ओके, डोंट ट्राई टू रीड जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा, तो इतना दूर तक, दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ पर लाइक वी कैन सी विथ अ लॉट ऑफ क्लियरिटी। एंड जो फारदेस्ट पॉइंट है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट हो गया, एंड फारदेस्ट पॉइंट इज इन्फिनिटी। जहाँ तक स्पेस है वहाँ तक हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। अब आप कहोगे सर इन्फिनिटी तक कैसे, सर इन्फिनिटी तक देखोगे तो हमारी आंखों के अंदर कैसे इमेज आएगी। देखो, हमने लेंस के बारे में ये जाना था, कॉन्वेक्स लेंस, जो इन्फिनिटी से आने वाली चीज़ें हैं तो वो फोकस हो जाती है फोकस के ऊपर। तो सिमिलरली जो चीज़ें बहुत दूर से आ रही है तो वो हमारी आइज़ फोकस के अंदर से अंदर ले सकते, मतलब फोकस के ऊपर, मतलब रेटिना के यहाँ पे ऐसे कॉन्वर्ज होके इमेज प्रोसेस कर सकती है। तो प्रैक्टिकली वी कैन सी इन्फिनिटी तक। सो या, अब देखो, ये तो हो गया कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन में, लेकिन आप धीरे धीरे बुढ़े हो जाओगे, आपके बेटे होंगे, आपकी बेटियां होंगी, एंड आप बहुत ज़्यादा बुढ़े हो जाओगे। तो तब जो है ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है तो वो थोड़ा सा काम करना स्लो कर देगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा उसको एडजस्ट करने में। दूर की और पास वाली चीज़ें, थोड़ा सा ब्लरी विजन हो जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा मिल्की एंड क्लाउडी भी चीज़ कॉर्निया के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एज के साथ या फिर कुछ अलग, जो अगर कुछ केमिकल अंदर चला गया हो तो इस वजह से ये चीज़ें नॉर्मल आइज़ में हो सकती है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज कैटरैक्ट। तो इसको हम मोतियाबिंद ऐसा कुछ कहते हैं, या फिर मोती बिंदु मराठी में कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब क्या है, एक मिल्की सी वाइटिश चीज़ आँखों के बीच में, आँख के अंदर आ जाती है, विच इज़ वाई वी कांट सी थिंग्स प्रॉपरली। थोड़ा थोड़ा ब्लरी विजन हो जाता है, and this causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through cataract surgery. तो इसके लिए एक सर्जरी किया जाता है जिसकी मदद से ये कैटरैक्ट जो है तो वो रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, एंड इसको ट्रीट भी किया जा सकता है काफ़ी इफ़िशियंटली। सो या, अब ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल वाले डिफेक्ट्स हो गए, लेकिन
आजकल के तो इतू से लाइक 10 साल के लोगों को भी ये चीज़ लग जाती है, यू कैन सी। तो मुझे तो काफ़ी लेट लगा था, मुझे शायद 11th में लगा था, 10th 11th में लगा था, लेकिन कई सारे लोगों को ये काफ़ी जल्दी लग जाता है। तो उन लोगों को समझने के लिए कि ये एक्चुअली है क्या, ये चश्मा जो आप लोग देख सकते हो, क्या ये फैशन के लिए पहना जाता है या फिर इसके कुछ रियल इम्प्लीकेशंस है। अब जब मैं तो बहुत ज़्यादा जब छोटा था तो मुझे लगता था ये बस फैशन के लिए होता है, बड़े बड़े दीदियाँ भैया दीदियाँ पहन रही है, तो लेकिन इसके कुछ रियल लाइफ यूजेस है एंड दिस आर यूज टू क्योर द डिफेक्ट। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब हम लोग थोड़े से डिफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, उनके करेक्शंस के बारे में भी जानेंगे। अब ये देखो, ये डिसीजेस नहीं है, दीज आर नॉट डिसीजेस, दीज आर डिफेक्ट्स, मतलब थोड़ा सा चेंज आ चुका है। तो देखो, मुझे तो चश्मा है, लाइक एवरीवन अराउंड मी, मोस्ट ऑफ देम हैव चश्मा, सो उनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप लोगों के क्लास में भी कई सारे लोग हैं जिनको चश्मा है, तो ये चश्मा मेनली यूज़ किया जाता है बिकॉज उन लोगों को डिफेक्ट्स आते हैं। अब ये डिफेक्ट्स मतलब क्या सर, इनकी क्या आंखें उल्टी है? आई एम देयर टू टेल यू एवरीथिंग, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी आंखें उल्टी नहीं है, बट इनकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल को भी आजकल लग जाता है चश्मा। तो देखो, ये लेंस जो होता है हमारे आँख के अंदर, देखो ये हमारी आँख, देखो चलो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ठीक से सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। तो देखो, ये हो गई लेंस, ये हो गया बाहर वाला पार्ट। कितना इजी है आँख को ड्रॉ करना। ओके, तो ये जो लेंस होती है ना, तो ये लेंस थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और इस वजह से वो ठीक से कॉन्वर्ज नहीं कर पाती। तो इस वजह से जो है, एक तो ये कॉन्वर्ज यहाँ पे कर जाती है बाहर की तरफ, या फिर ये कुछ अंदर की तरफ ही कॉन्वर्ज कर जाती है। एंड आइडियली इसको यहाँ पर, मतलब यहाँ पे कॉन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी आगे या फिर थोड़ी सी पीछे कॉन्वर्ज कर जाती है। एंड दीज आर डिफेक्ट्स, एंड इन डिफेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगा देते हैं चश्मा। अब ये डिफेक्ट्स के नाम क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। एक है मायोपिया, जिसको हम लोग कह देते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब पास देखने वाले। अब ये हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस, जिनको बस दूर का दिख जाता है, पास वाली चीज़ें नहीं दिखती। एंड और एक होता है प्रेस बायोपिया, जिनमें थोड़े से अलग लेवल की कॉम्प्लेक्शंस है, जहाँ पे इन लोगों को दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। इन लोगों को कह देते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया। So we will be knowing more about everything as we go around studying these things. So सबसे पहले बात कर लेते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया is known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby objects clearly. मतलब यहाँ पे होगी जो चीज़ें तो वो ठीक से दिखेगी, लेकिन जो बहुत दूर की चीज़ें हैं तो वो देख ही नहीं पाएंगे। अब देखो, तो इसको हम लोग कह देते हैं मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ओके, ये तो आप लोग जान गए, ये जो कि मुझे है। ओके, तो इसका क्योर क्या है देख लो। आप लोग इमेज में देख सकते हो, जो मायोपिक आई होता है, मतलब जिनको मायोपिया है, इनका जो लेंस है तो वो ज़्यादा बल्ज हो जाता है, तो इन लोगों का इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है। थोड़ा सा रेटिना से थोड़ा सा अंदर की साइड पे ये फॉर्म हो जाता है। इस वजह से हो जाते हैं कॉम्प्लेक्शंस। एंड इन कॉम्प्लेक्शंस से बचने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ मेथड्स इम्प्रूव की है, जो कि है कि आँख के लेंस के सामने एक आर्टिफिशियल लेंस लगाना। मतलब ये जो चश्मा है तो ये एक लेंस है। तो देखो, जब ये लेंस लगाई जाती है जो कि है कॉनकेव लेंस, तो वो थोड़ा सा लाइट को, ऑलरेडी जो पैरेलल लाइट है तो उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देती है, और फिर वो जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ेगी तो वो फिर से ऐसे कॉन्वर्ज कर जाएगी। एंड इस वजह से हमें हमारी जो इमेज है तो वो थोड़ी सी करेक्ट होके इमेज रेटिना से पहले नहीं बल्कि रेटिना के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ करेक्शन फॉर मायोपिया। अब देखो, जिन लोगों को ये बताई हुई बातें नहीं समझ में आई, मैं आपका बहुत फेवरेट एजुकेटर हूँ, तो इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट ही मिले। तो हम लोग थोड़ा सा इमेजेस की मदद से समझ लेते हैं मायोपिया। मायोपिक आई क्या होता है? देखो बच्चों, अब हम बेसिक लेवल में जा रहे हैं, इसलिए आई वांट यू गाइज टू सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड। देखो, मायोपिक आई होती है तो इसका लेंस थोड़ा सा बल्ज्ड होता है। ओके, और इस बल्ज्ड लेंस के कारण जो आइडियल इमेज फॉर्म जो रेटिना पे होना चाहिए वो हो जाता है कहाँ पे? रेटिना से थोड़ा सा
पहले। ओके, ये तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो ऐसी लाइट आ रही है तो हमने क्या आइडिया लगाई, बजाय पैरेलल लाइट छोड़ने के हमने थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करके लाइट छोड़ा। अब वो कैसे हमने किया, देखो हमने हमने किया हमने किया हमने किया डोरा द एक्सप्लोरर, हमने किया। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने एक कॉनकेव लेंस लगा दी। अब ये कॉनकेव कॉन्वेक्स थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका एक ट्रिक चैप्टर के एंड में मैं बता दूंगा ताकि कोई भी मुश्किल ना हो आप लोगों को। ओके, तो हमने क्या किया, ओके हमने क्या किया, एक लेंस लगा दी बीच में ताकि जो लाइट है तो वो थोड़ी सी क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस, कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस, तो जो पैरेलल लाइट पहले आ रही थी तो वो थोड़ी सी स्प्रेड आउट हो गई, रुको इसको थोड़ा सा ठीक से स्प्रेड आउट करते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पैरेलल लाइट आ रही थी इसको हमने थोड़ा सा स्प्रेड आउट किया। अब जब ये लाइट स्प्रेड आउट हो गई तो इसे फिर से कॉन्वर्ज करने का काम कॉन्वेक्स लेंस करेगी। तो देखो कॉन्वर्ज कर दिया। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जो इमेज थी तो वो रेटिना से पहले नहीं बल्कि अब रेटिना के ऊपर ही फॉर्म होगी। सो दिस इज हाउ वी करेक्ट अ मायोपिक आई। मायोपिक आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब देखो हमने जान लिया मायोपिक आई के बारे में, अब हम लोग जान लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। ये नाम बड़ा है लेकिन बहुत इजी सा काम है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। लेंस जो होती है, देखो हम लोग फिर से इरेज करेंगे, फिर से वो वाली जो लेंस है तो वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम। देखो इन्हें ये है ओस की तो देखो ये लेंस थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेच्ड होती है लेंस, एंड इस वजह से क्या होता है, इससे जो पैरेलल लाइट आ रही होती है, देखो इसके ऊपर ऐसे तो ये बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी और यहाँ पे कॉन्वर्स कर जाएगी। अब हमें वो तो नहीं चाहिए, किसी भी हालत में हमें वो चीज़ होना नहीं ही चाहिए। तो हम लोग एक स्मार्ट अप्रोच लगा देते हैं, हम लोग इसको और कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमने क्या किया, ऐसे किया, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दी कॉन्वेक्स लेंस के आगे। अब देखो इससे क्या होगा, डबल कॉन्वर्जेंस होगा। डबल कॉन्वर्जेंस का मतलब क्या, हम लोग समझ लेते हैं। जो लाइट बाहर से आ रही है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्वर्ज कर जाएगी। जो लाइट, अब देखो हमने यहाँ पे और यहाँ पे पहली लाइट रेस की थी, अब वही लाइट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे अंदर आ जाएगी, और ये थोड़ी सी अंदर आने के कारण इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये बिल्कुल रेटिना के ऊपर ऐसे कॉन्वर्ज कर जाएगी, एंड इस वजह से हमें फिर से क्लियर इमेज मिलेगी। तो हाइपरमेट्रोपिक आई, अब आप लोग ये सब कुछ पढ़ते मत बैठो, मैं बस जो बता रहा हूँ वो देखो। हाइपरमेट्रोपिक आई में आपने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दी, एंड उसकी वजह से जो ऑलरेडी जो पैरेलल रेस थी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्वर्ज हो गई, और जो कॉन्वेक्स लेंस जो आँख के अंदर है तो उसकी मदद से और ज़्यादा कॉन्वर्ज हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, जो कॉन्वर्जेंस आगे जा रही थी तो वो थोड़ी सी पीछे आ जाती है, एंड इस वजह से हमें क्या होता है, हमें मिलती है क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर। सो या हाइपरमेट्रोपिया क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया हो। वैसे काफ़ी इजी है, देखो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इमेज जो आपकी एनसीईआरटी में आता, देखो तो हमने क्या किया, और एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दी। तो ऑलरेडी जो कॉन्वेक्स लेंस थी तो उसके आगे और एक कॉन्वेक्स लेंस लग गई, तो क्या हो गया, जो लाइट आ रही थी तो वो ज़्यादा कॉन्वर्ज हो गई, और फिर वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्वर्ज हो गई, एंड वो फिर कुछ ज़्यादा ही कॉन्वर्ज हो गई एंड फिर वो अंदर आई के तरफ ठीक से यहाँ पे ही इमेज बन गई। अब ये सारी की सारी इमेजेस इन्वर्टेड होती है, आई होप यू गाइज नो दिस। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग सी चीज़ के ऊपर, एंड वो है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो प्रेस वाले लोगों को होती है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेस बायोपिया मतलब कुछ दबाना भी नहीं होता। प्रेस बायोपिया का मतलब है कि
इन लोगों की आईज की लेंस इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी है कि इनको दूर का भी नहीं दिखता, पास वाला भी नहीं दिखता। अब वैसी लेंस किसको होगी पता है? आपके प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल के पास जाके मत पूछो कि सर आपकी लेंस दिखाओ, लेकिन उनको होती है। लाइक मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स जो मैंने देखे हैं उनको ये वाली लेंस होती है, या फिर बुढ़े लोगों को होती है ये लेंस। अब देखो ये कुछ ऐसा अगर चश्मा हो उनका, तो यहाँ पे उन लोगों को एक सेपरेट लेंस लगा देते हैं, तो यहाँ से उन लोगों को दूर का ठीक से दिखेगा, यहाँ से उन लोगों को पास का ठीक से दिखेगा। इस टाइप के लेंस को हम लोग कह देते हैं प्रेस बायोपिया वाली लेंस, या फिर इसको हम लोग बाईफोकल लेंस भी कह देते हैं। अब ये सब कुछ अगर आप लोग पढ़ते बैठोगे तो आप लोगों का दिन निकल जाएगा। तो देखो, अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉनकेव एंड यहाँ पे आएगा आपका कॉन्वेक्स। इस वजह से आप लोगों को पास की भी चीज़ें दिखेगी, दूर की भी चीज़ें दिखेंगी। इस टाइप के लेंस को हम लोग कह देते हैं बाईफोकल लेंस। अब ये बाईफोकल क्या, बाइसेक्सुअल मतलब क्या, जिनके पास दोनों जेंडर्स है, तो उस तरीके से बाईफोकल मतलब जिनके पास दोनों लेंसेस है। वियर्ड एग्जाम्पल, क्या कह सकते हैं हम लोग, वियर्ड कंपैरिजन, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जिनके पास दोनों लेंसेस है उन लोगों को बाईफोकल लेंसेस वाले लोग कहेंगे हम लोग। दिस इज यूज टू ट्रीट प्रेस बायोपिया। थोड़ा सा सीरियसली पढ़ चुके हैं हम लोग। आई डोंट थिंक अब आप लोगों को कोई भी चीज़ जानने में प्रॉब्लम आने वाली है। नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी। दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एनीवेज, अब हम लोग आ चुके हैं इस टॉपिक के हाफ तक, एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में जानेंगे। अब ये प्रिज्म क्या होता है, ये विबग्योर क्या होता है, ये 7 लाइट्स में कैसे एक लाइट स्प्लिट होती है, ये सब कुछ अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। आई हाईली इन्वाइट यू गाइज टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज द विन साइंस यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू फाइंड एनी वैल्यू इन दिस लेक्चर विच यू आर क्लियरली गेटिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो में। चलो बाय बाय।